गुड मॉर्निंग क्लास 7। सो टुडे विल बी रिवाइजिंग किंगडम प्लांटे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किंगडम फंगी तक कर लिया था, फंगी या फंजाई। ठीक है, उसके हार्मफुल फंगस जो होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं रिवाइज। किंगडम प्लांटे में ये सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम है आफ्टर द एनिमल किंगडम। ओके, और इसमें बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं जो इस किंगडम को बनाते हैं। प्लांट्स एज दे कंटेन क्लोरोफिल सो दे फोटोसिंथेसाइज सो दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जिससे हम फूड और ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स को फूड और ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करते हैं। एंड लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लांट्स ओनली। प्लांट्स को भी हम आगे डिवाइड करते हैं, एल्गी, मॉस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फर्स्ट है एल्गी। ये एक्वेटिक होते हैं हैबिटेट में। एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स इन स्पाइरोगायरा। ठीक है, और एल्गी और फंगस फंजाई हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, एल्गी इनमें क्योंकि वो प्लांट्स में है, फंगस जो है वो सैप्रोफिटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनमें एब्सेंट होता है। ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये हीटोट्रॉप्स होते हैं। ओके, सो ये आप डिफरेंस करेंगे जो चार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आर मॉसेस, इनको ब्रायोफाइट्स भी बोलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप बिकॉज दे नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस। इनको पानी चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इनको प्लांट ग्रुप का एम्फीबियंस भी बोलते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस पे, जैसे जहाँ पे भी गीली मिट्टी होगी या ट्री की बार्क पे या बड़े बड़े स्टोन्स होंगे जहाँ पे मॉइस्चर होगा, डैम्प वॉल्स होती हैं, वहाँ पे छोटे 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 ग्रो हो जाते हैं वो मॉसेस। ठीक है, हरी काई जैसी आपने देखी होगी, बट इनमें रूट्स नहीं होती। बट रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, जो सरफेस से स्टिक होकर, जो भी मॉइस्ट सरफेस होगी ना, जैसे अगर कोई ट्री का ट्रंक है या कोई गीली वॉल है, उस पर वो चिपक जाते हैं और उनकी जो रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो उससे मॉइस्चर लेते हैं, वो मॉइस्चर लेके ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दीज आर मॉसेस, इनको मॉस ग्रास बोलते हैं। नेक्स्ट इज फर्न। ये बहुत ब्यूटीफुल से प्लांट्स होते हैं। ये भी मोस्ट ऑफ दी गार्डन्स में यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि इनके लीव्स जो होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह यूज़ करते हैं। दे बेयर वेल फॉर्म्ड लीव्स, इनमें प्रॉपर लीव्स होती हैं, स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, बट इनमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते। इनको टेरिडोफाइट्स भी बोलते हैं। ओके, और इनके जो लीव्स होते हैं दे प्रोड्यूस स्मॉल राउंडेड बॉडीज ऑन द अंडर सरफेस पर। इनकी लीव्स के नीचे वाली सरफेस पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे फिर नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, बट इनके लीव्स के ही नीचे वाली सरफेस पे जो स्पोर्स होते हैं वही स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, जिनसे कि नए प्लांट्स फिर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनोरोगेम्स। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स को फेनोरोगेम्स भी बोलते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स तो होंगे बट नो फ्रूट्स। ठीक है, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं बट फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होते। द सीड्स आर थिन एंड नेकेड, नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स लाइक पाइन ट्री, अगर आपने पाइन का कोन देखा हो तो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन होते हैं, थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन रहते हैं, और अपनी लीव्स की मतलब एवरग्रीन होते हैं, तो साल भर उनमें पत्तियां होती हैं। ठीक है, पाइन है, फर है, सीडर है, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें सीड्स होते हैं बट फ्रूट्स नहीं होते। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जिनमें फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं। फ्लावर बनेगा तो उससे फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तो उसके अंदर सीड भी होगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में ट्रू फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन सीड्स कोन्स के अंदर होते हैं, अगर आपने पाइन कोन कभी देखा हो तो। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स भी होते हैं, उससे फिर फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड होता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। मोनो ऐसे बहुत सारे, जैसे सपोज एग्जांपल हमने राजमा का जो सीड होता है, अगर हम उसको सोक करें तो वो जो दाना होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उनको कॉटिलेडन्स बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में देखा है। ठीक है, तो वो डाइकॉट है, डाइकॉटिलेडनस प्लांट है। बट जो मेज़ होता है, कॉर्न, मक्का,
वो सिंगल कॉटिलेडन है, वो सीड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, 2 कॉटिलेडन में डिवाइड नहीं होता, तो वो मोनोकॉट है। ठीक है, तो मोनोकॉटिलेडनस कंटेन ओनली 1 कॉटिलेडन, जैसे राइस है, ग्रास है, मीज है। आप सीड्स को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, डाइकॉटिलेडनस में जिन भी सीड्स को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो डाइकॉट हैं, जैसे रोज़ है, बेल्सम है, मैंगो है, सनफ्लावर है। घर में आप देख लीजिए, राजमा है, चना है, ठीक है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो डाइकॉट है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट का और डाइकॉट का आपको टेबल भी लर्न करना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का आपको टेबल लर्न करना है। ओके, देन एक्सरसाइजेज आप पहले कर चुके हैं। जो भी आज आपके साथ वीडियो शेयर हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दूंगी, एंड उन क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपको चैप्टर पूरा, क्योंकि अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको थॉरली स्टडी करना है, लाइन बाय लाइन। और जितने भी इसमें ये चार्ट्स आए हैं आपके, इन चार्ट्स को आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लस जितने भी बोल्ड लेटर से लिखे हुए पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जितने भी ग्रीन बॉक्सेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, या कोई हाईलाइटेड बॉक्सेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लाइक दिस। ओके, डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया मैंने आपको पहले दिया था, पहले वाले रिविजन में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, टेबल लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, देन डायग्राम ऑफ बाइनरी फिशन, ये मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। ओके, देन यूजफुल फंगी, हार्मफुल फंगी, ये समझाए थे। ओके, सारे टेबल्स, इस चैप्टर में बहुत सारे चार्ट्स हैं जो डिफरेंशिएशन के, उनको आपको ज़रूर से लर्न करना है। ठीक है, तो आई होप अब चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यू विल बी गेटिंग, एंड डू देम and revise the chapter thoroughly. Okay, thank you.